तो आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसे दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मामलों में से एक मानते थे। ये कहानी है डोनोवन फैमिली हॉन्टिंग की। और ये बात इस कहानी पर आप कह सकते हैं एकदम सटीक बैठती है। एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला घर, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर एक ऐसा भयानक सच छिपा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो कहानी की शुरुआत होती है डोनोवन परिवार से। टैड, एलन और उनकी 19 साल की बेटी पैटी। ये लोग हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे और शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अब हुआ यूं कि पैटी के ज्यादा दोस्त थे नहीं और नए माहौल में उसे काफी अकेलापन महसूस हो रहा था। तो इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो घर में एक उईजा बोर्ड ले आई, वही बोर्ड जिसे आत्माओं से बात करने का एक जरिया माना जाता है। और बस यही एक फैसला, इसी एक फैसले ने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पैटी ने उस बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया और जल्द ही उसे जवाब भी मिलने लगे। दूसरी तरफ से एक आत्मा ने बताया कि वो एक 19 साल का लड़का है। वो पैटी की सुंदरता की तारीफें करने लगा। सोचिए, एक अकेली लड़की को कोई इतनी अटेंशन दे तो क्या होगा। धीरे धीरे पैटी उसे सच में अपना बॉयफ्रेंड ही मानने लगी। और फिर आया वो पल जब ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक दिन बातों बातों में पैटी ने उस आत्मा से कहा कि वो उसके सामने आए, खुद को दिखाए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने अनजाने में एक ऐसे अंधेरे को न्योता दे दिया है जिससे बचना नामुमकिन था। डोनोवन परिवार के लिए वो दिन उनके सामान्य जीवन का आखिरी दिन था। पार्टी के उस बुलावे के बाद घर में जो शुरू हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अजीबोगरीब, डरावनी घटनाएं। जो चीज एक खेल की तरह शुरू हुई थी वो अब एक भयानक हकीकत बन चुकी थी। और हालात कितनी तेजी से बिगड़े, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक महीने के अंदर सब कुछ बेकाबू हो गया। मार्च की शुरुआत में दीवारों के अंदर से खटखटाने की मामूली आवाजें आती थीं। महीने के बीच तक पूरे घर में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई और महीना खत्म होते होते नलों से खून जैसा लाल तरल बहने लगा। ये अब सिर्फ डरावना नहीं था, ये एक जानलेवा खतरा बन चुका था। जरा सोचकर देखिए, परिवार का हर एक दिन अब खौफ में गुजर रहा था। घर में सड़े हुए मांस और सल्फर की एक ऐसी अजीब बदबू जो जाती ही नहीं थी। दीवारों पर अपने आप खरोच के निशान बन रहे थे। और सबसे भयानक बात, हर नल से, किचन हो या बाथरूम, पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल तरल निकल रहा था। वो घर अब रहने लायक नहीं बचा था। और फिर आई 31 मार्च की रात। परिवार बस टीवी देख रहा था कि अचानक लाइटें बंद हो गई। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक 100 किलो का भारी भरकम ड्रेसर जमीन से उठा और हवा में घूमने लगा। सिर्फ ड्रेसर ही नहीं, कुर्सियां, तस्वीरें, घर का सारा सामान हवा में तैर रहा था। और पूरे घर में एक भयानक गुर्राने की आवाज गूंज रही थी। घबराकर टैड पूरे परिवार को लेकर एक होटल में चला गया, लेकिन वो चीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। होटल में भी वही हुआ। लाइटें जलने बुझने लगीं, चीखने की आवाजें आने लगीं। नतीजा, होटल मैनेजर ने उन्हें फौरन वहां से निकाल दिया। अब एक बात तो साफ हो चुकी थी, ये जो भी शक्ति थी वो घर से नहीं बल्कि परिवार से जुड़ी हुई थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए और हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए, तब डोनोवन परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बुलाया दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को। वॉरेन के आते ही उस चीज ने अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। जैसे ही एड ने जांच शुरू करने के लिए दीवार पर 2 बार खटखटाया, अंदर से भी 2 बार खटखटाने की आवाज आई। लॉरेन, जो एक क्लेयरवॉयंट थी, उन्हें पैटी के कमरे के पास लाल आंखों वाला एक काला साया दिखा। और मामला तब और बिगड़ गया जब एक रात श्रीमती डोनोवन पर सोते हुए हमला हुआ। लॉरेन ने तुरंत ये बात पकड़ ली। उनने साफ साफ कहा, ये जो भी है ये घर से नहीं जुड़ा है, इसे बाकायदा न्योता दिया गया है, इसे बुलाया गया है। और वॉरेन समझ गए कि ये कोई मामूली हॉन्टिंग नहीं बल्कि एक इन्फेस्टेशन है। मतलब वो किसी भटकी हुई आत्मा से नहीं बल्कि एक शैतानी, एक अमानवीय शक्ति से लड़ रहे थे। एक ऐसी शक्ति जिसका एक ही मकसद था, डोनोवन परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। जैसे ही लॉरेन ने ये कहा कि इस शक्ति को बुलाया गया है, पैटी का चेहरा उतर गया। उसने हिम्मत जुटाई और सबके सामने उईजा बोर्ड का सच कबूल कर लिया। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। पैटी का वो मासूम सा दिखने वाला खेल ही वो निमंत्रण था
जिसने इस शैतानी शक्ति को उनकी जिंदगी में आने का दरवाजा खोल दिया था। अब वॉरेन को पता था कि इस शैतानी शक्ति से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है एग्जॉर्सिज्म, यानी भूत शुद्धि। ये अब परिवार की आत्माओं को बचाने की एक आखिरी लड़ाई थी। जिस पल प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की, वो घर सचमुच एक युद्ध का मैदान बन गया। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया जैसे बर्फ जम गई हो। दीवारें कांपने लगीं और घर की खिड़कियां एक-एक करके टूटने लगीं। और फिर उस खौफनाक काले साए ने खुद को सबके सामने जाहिर किया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो भयानक साया सीधा पैटी के शरीर में समा गया। पैटी की आंखें एकदम लाल हो गईं और वो दर्द से चीखने लगी। उस शक्ति ने पैटी के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। एग्जॉर्सिज्म के बीच में ही पैटी का शरीर अचानक हवा में उठा और लगभग 5 फीट दूर जाकर एक दीवार से टकराया। इस टक्कर से वो वहीं बेहोश हो गई। और जैसे ही पैटी बेहोश होकर जमीन पर गिरी, घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सारी आवाजें बंद, खौफ खत्म, नलों से फिर से साफ पानी आने लगा। एग्जॉर्सिज्म पूरा हो चुका था, वो शैतानी शक्ति हमेशा के लिए जा चुकी थी। डोनोवन परिवार की ये कहानी आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। कहते हैं कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए ही बने होते हैं। अगर उन्हें एक बार खोल दिया तो फिर उन्हें बंद करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वो दरवाजे हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए।